हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है जरूर से याद रखिएगा, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह चूना जल का रासायनिक सूत्र है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सूत्र होता है C6H12O6 जो होता है वह आपका ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। C6H12O6 जो होता है वह ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है जरूर से याद रखिएगा, C12H22O11 जो होता है। चीनी और ग्लूकोज का जरूर से रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि C12H22O11 जो होता है वह चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। C12H22O11 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर की बात करें कि कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला तोता भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या होगा। अगर नीला तोता और फिर कॉपर सल्फेट जो दोनों में से एक पूछ दे तो उसी का भी आंसर सेम ही हो जाएगा। तो नीला तोता या कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है या CuSO4 × 5H2O जो होता है इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि CuSO4 × 5H2 जो होता है वह नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। बी 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है। सोडियम कार्बोनेट या एसिटिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट या टार्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टार्टरिक अम्ल, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिटिक अम्ल। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगर इसको देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्टरिक अम्ल के साथ मिश्रण होता है तो बेकिंग सोडा बनता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वह टार्टरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, यानी कि बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टार्टरिक अम्ल होता है, यानी कि 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त होता है। तो कपड़ों के विरंजन के लिए जो उपयुक्त होता है वह होता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा जो है वह सॉरी धोने वाला सोडा नहीं होगा, विरंजक चूर्ण होगा। कपड़ों के विरंजन के लिए हम लोग उपयोग जो करते हैं वो विरंजक चूर्ण कहते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगर इसको टार्टरिक अम्ल के साथ मिश्रण करेंगे तो हम लोग का जो मिश्रण निर्माण होगा वह बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा को अगर हम लोग टार्टरिक अम्ल का मिश्रण करते हैं तो हम लोग बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है या मिश्रण कहलाता है बेकिंग पाउडर। 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें कि शल्य चिकित्सा टूटी हड्डियों के लिए उपयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा।
कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह शल्य चिकित्सा टूटी हड्डियों के लिए उपयोग किया जाता है। 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी जरूर से याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को यानी कि कठोर जल को मृदा मतलब निर्मल या कोमल निर्मल कठोर जल को निर्मल मृदु मतलब निर्मल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग जो उपयोग करते हैं वह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो उपयोग करते हैं वह हम लोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। तो देखिए क्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया करता है, फिर देखिए क्लोरीन प्लस CaOH का होल टू करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है आप लोग जानते होंगे, CaCSOH का होल टू। तो विरंजक चूर्ण का जो इसका जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके हम लोग विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। विरंजक चूर्ण का आप लोग जानते होंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है अगर क्लोरीन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जरूर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसका पीएच मान क्या होगा। अगर लाल को नीला कर दे तो हम लोग कहते हैं क्षार होता है। अगर नीला को लाल कर दे नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे तो उसका जो पीएच वो अम्ल कहलाता है। तो अम्ल का पीएच क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अम्ल का पीएच क्या होता है, अम्ल का जो पीएच होता है वह 0 से लेकर 7 तक होता है और क्षार का जो पीएच होता है 7 से 14 के बीच होता है। यानी कि यहाँ पे बोला है लाल से नीला लिटमस, यानी कि क्षार बोला है, 7 से 14 के बीच होता है। तो देखिए ऑप्शन में है 11 और 10, यानी कि दोनों क्षार है, 7 से ज़्यादा यानी कि क्षार है, यानी कि 4 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का किसी विलयन का पीएच मान 5 है वह होगा। तो देखिए 5 0 से 7 किसका होता है आपको बताएं, अम्ल का होता है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन की निम्न में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है। देखिए क्षार या 7 से 14 के बीच होता है पीएच वैल्यू होता है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए 7 से ज़्यादा किस में है, तो 7 से ज़्यादा 13 है जो 7 और 14 के बीच में है, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 0 या 7 के बीच में होता है, वो अम्ल पीएच विलयन का पीएच मान होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान की बात करें तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह भी जरूर से याद रखिएगा 7 होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछ दें तो उसका जो आंसर हो जाएगा वह 7 से अधिक होता है, 7 से जो अधिक होता है वह क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यानी NaCO3 को जलीय विलयन कौन सा अम्ल मिश्रित होता है। तो देखिए सोडा अम्ल जो अग्निशामक जो होता है वह जलीय विलयन में
H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है। 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर की बात करें कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक जो है वह सिरका में पाया जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर बात करें, नीचे दिए गए किस प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है? टमाटर, इमली, चींटी का डंक या नेटल या बिछुआ का डंक? तो देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में जो पाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो नेटल का डंक में जो, नेटल का डंक यानी कि बिछुआ का डंक, जो उसमें जो पाया जाता है अम्ल वह मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल जो है वह बिच्छू या नेटल का डंक में पाया जाता है, जोर से याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो संतरा में जो अम्ल पाया जाता है वह सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वह सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर बात करें, एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो एसिटिक अम्ल का पहले बात कर चुके हैं, सिरका में जो है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टार्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह इमली जो होता है वह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो यह टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है वह इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, जो संतरा जो है वह संतरा जो है वह साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 हो तो यह क्या होगा? आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो दांत का जो कठोरतम भाग जो होता है वह इनेमल कहलाता है। दांत का जो कठोरतम भाग है वह इनेमल कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।